नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 23 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, नरवा मिशन कौन से विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? इसके लिए ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं वन विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ वन एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी नरवा मिशन कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो नरवा मिशन छत्तीसगढ़ वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा नरवा मिशन। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, नरवा मिशन कौन सी विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो यह छत्तीसगढ़ वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरी पॉइंट्स, नरवा मिशन में क्या होगा? तो इस अभियान के तहत यानी इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 30,000 नालों को सबसे पहले रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च करने के बाद नालों को अच्छी तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे कि नालों में 12 मास यानी साल भर पानी भरा रहे, जिसका उपयोग किसान कृषि सिंचाई में कर सकें। तीसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि नरवा मिशन के लिए क्या किया गया है। तो इसके लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो वन विभाग के अध्यक्ष सुब्रत साहू जी को बनाया गया है। साथियों, तो इतना पॉइंट आप नरवा मिशन से याद रखिएगा। साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं से संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, अमृत सरोवर योजना क्या है? तो इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरी, तांदुला नदी की सफाई के लिए कौन सी मिशन चलाई जा रही है? तो मिशन क्लीन तांदुला चलाई जा रही है। तीसरा, पोषण बाड़ी अभियान कौन से जिला से प्रारंभ किया गया है? तो यह कोरबा जिले से प्रारंभ किया गया, जिसमें क्या होगा कि कोरबा जिले के लगभग 400 किसानों की बाड़ी में पौधारोपण करने के लिए किया जा रहा है। चौथा, रोका छेका अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए यह अभियान चलाई जा रही है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से किन्हें भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान प्राप्त हुई है ना? तो इसके लिए ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रार्थना साल्वे, ऑप्शन नंबर 2 मोनी अडाला, ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही। यानी छत्तीसगढ़ से किन्हें भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान मिला है? तो प्रार्थना साल्वे और दूसरी कौन सी है? मोनी अडाला। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022। सबसे पहला पॉइंट्स की फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जॉर्डन में हो रहा है। दूसरी पॉइंट्स की फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 24 जून से 23 जून 2022 तक किया जाएगा। तीसरी पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय बास्केटबॉल टीम में जगह मिली है? तो यहाँ पर 2 लोगों को मिले। किसको किसको मिला है? पहली है प्रार्थना साल्वे, दूसरी कौन है? मोनी अडाला। चौथा पॉइंट्स, प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला कौन से जिले से बिलोंग्स करती हैं? तो ये दोनों राजनांदगांव जिले से बिलोंग्स करती हैं। पांचवा पॉइंट्स कि यह किस खेल से भी बिलोंग्स करती हैं? तो ये बास्केटबॉल से बिलोंग्स करती हैं। साथियों, तो आप इतना पॉइंट याद रखिएगा।
साथियों अब खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, नेशनल पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 5 स्वर्ण पदक आए थे। किसने किसने दिलाया था? तो रत्ना साम्या, दूसरी संजीदा खातून, तीसरी वर्षा सूर्यवंशी, चौथा दिवस प्रसाद और पांचवा संजीव कुमार हाप ने दिलाया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वर्ण पदक आए हैं? तो इसमें टोटल 3 पदक यानी 3 स्वर्ण पदक आए हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एमपी के देवास में हुआ। तीसरा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में टोटल कितने पदक आए हैं? तो टोटल 11 पदक आए हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। तो इतना आप रेशो याद रखिएगा। चौथा, ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने। पांचवा, मलखम्ब प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की है? तो राकेश वारदा ने किया हुआ है। साथियों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। वन होम वन ट्री महाअभियान कब चलाया जाएगा? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर 6 3 जुलाई, ऑप्शन नंबर 4 7 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 जुलाई। यानी वन होम वन ट्री महाअभियान कब चलाया जाएगा? तो यह 6 जुलाई को चलाया जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन की अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वन होम वन ट्री महाअभियान। सबसे पहला की पॉइंट्स की वन होम वन ट्री महाअभियान कब चलाया जाएगा? तो यह 6 जुलाई 2022 को चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट्स कि वन होम वन ट्री महाअभियान कहाँ पर चलाया जाएगा? तो यह दुर्ग के भिलाई शहर में चलाया जाएगा। तीसरी पॉइंट्स, वन होम वन ट्री महाअभियान में क्या होगा? तो इस अभियान के तहत 6 जुलाई को सभी नागरिकों को अपने घरों, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किए जाएंगे। चौथा की पॉइंट्स, वन होम वन ट्री अभियान में 2022 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा पॉइंट्स कि वन होम वन ट्री अभियान में पहली बार, क्या यह पहली बार बनाई जा रही है? तो नहीं, यह अभी तीसरी बार है। तो पहली बार कब बनाया गया था? तो पहली बार इसे 2020 में बनाया गया था। तो वन होम वन ट्री अभियान से इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बिहान योजना क्या है? तो इस योजना के तहत मसालों की कृषि कराई जाती है। दूसरी, हरियाली प्रसार योजना क्या है? तो इस योजना के तहत किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों के खुद के जमीन में पौधारोपण के लिए निःशुल्क खाद्य और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना में किसान खरीफ फसलों के बजाय यदि वृक्षारोपण करता है तो किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चौथा, पौधा तुम्हार द्वार योजना। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना में लोगों के दरवाजे पर फ्री में पौधा उपलब्ध कराया जाता है और लोगों को यह कहा जाता है कि आप पौधा वृक्षारोपण करें। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। साथियों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। जगार मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर 2 दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3 रायपुर में, ऑप्शन नंबर 4 जांजगीर चांपा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रायपुर में। यानी जगार मेला 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन रायपुर में हो रहा है। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा जगार मेला 2022। सबसे पहला की पॉइंट्स कि जगार मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन रायपुर के पंडरी हाट बाजार में हो रहा है। दूसरी पॉइंट्स, जगार मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो होना था 10 जून से 19 जून तक होना था, जिसे अब क्या किया गया है, थोड़ा सा डेट बढ़ा दिया गया और डेट बढ़ाकर कब से कब तक कर दिया गया है? तो यह 24 जून तक कर दिया गया है।
तीसरी पॉइंट्स, जगार मेला 2022 की खास बात क्या है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलावा 12 राज्यों के शिल्पकार पहुँचे हैं और 140 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें एक प्रदर्शनीय स्थल बनी हुई है। इसलिए जगार मेला का डेट और आगे बढ़ाया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।